ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। और यहाँ हम वर्ड एग्जांपल 3 सॉल्व करेंगे। और इसमें हमने ये फाइंड करना है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन और इंडेक्स नोटेशन इन दोनों को पहले समझते हैं और उसके बाद वर्ड एग्जांपल 3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओके जी, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। ठीक है, इंडेक्स नोटेशन से क्या मुराद है। तो चलें इसको हम पहले स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट करें, हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, और स्क्वायर आप जानते हैं एक ऐसी शेप जिसमें तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट करें कि हमारे पास ये जो लेंथ है एक साइड की ये 5 सेंटीमीटर है, तो ज़रा कि इसकी ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये साइड भी 5 होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसका ये जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको हम किस तरह से लिखेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर चूँकि इसमें हम साइड को मल्टीप्लाई करते हैं साइड से, तो हम यूँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। 5 टाइम्स 25 एंड सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से सपोज करें कि हमारे पास एक क्यूब है, एक क्यूब शेप एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या क्यूब शेप है, और इसमें हम ये बात करें कि इसके एजेस इक्वल है। तो फर्स्ट करें कि ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हम इस क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना चाहें, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए आप जानते हैं कि हम एल क्यूब का फार्मूला यूज़ करते हैं, मतलब एल टाइम्स एल। ठीक है, तो फिर चूँकि यहाँ हमने कहा, सपोज़ किया कि ये 5 सेंटीमीटर है एक साइड, तो फिर हम इसको यूँ लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 इंटू 5 सो दैट विल बी, क्या होगा, 125। ठीक है, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सो दैट विल बी सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर में हमने बात की 5 इंटू 5। तो फर्स्ट करें हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये 5 टाइम्स 5। तो अब 5 टाइम्स 5 को हम जिस तरह से लिख सकेंगे कि 5 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, ये दोनों ऐड होंगी तो यहाँ 5 की पावर 2 आ जाएगी। अब इसको आप रीड कैसे करेंगे, आप इसको रीड करेंगे 5 स्केयर्ड। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम, जब अभी हमने जो वॉल्यूम की बात की थी, ठीक है, तो इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी 5 टाइम्स 5 ठीक है, सो ये हमारे पास आया था 125। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम इसको 5 टाइम्स 5 को इस तरह से लिख लें, 5 पावर 3। ठीक है, 5 पावर 3, तो इसको आप रीड किस तरह से करेंगे, आप इसको रीड करेंगे 5 क्यूब्ड 5 क्यूब्ड। ठीक हो गया। इसी तरह से अब देखें, अगर एक केस इस तरह से हो कि 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, एक और 5 मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब 5 की पावर जो है उसको हम लिखेंगे 5 पावर 4। ठीक है ना, 1 2 3 4, 5 पावर 4। तो इसको आप किस तरह से रीड करेंगे, तो इसको आप रीड करेंगे 5 टू द पावर ऑफ 4। 5 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, ये जो हमने पहले बात की कि 5 टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, इसमें जो 4 है हमारे पास, ठीक है, यानी ये जो हमारे पास पावर है 4 है, इसको हम कहते हैं जी इंडेक्स। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करेंगे, इंडेक्स। ठीक है,
और इसका प्लूरल होता है इंडिसेस। ठीक होगा, इसका प्लूरल होता है इंडिसेस। और जब इस शेप में हम किसी क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी हमने यूँ लिखा 5 टाइम्स 5 इस यानी जब 4 टाइम्स हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमने इसको लिखा 5⁴। अब इसको कहा जाता है जी इंडेक्स नोटेशन में लिखना। इसी तरह से यहाँ हमने लिखा था 5⁻3, तो ये भी इंडेक्स नोटेशन है। 5⁻2 हमने यहाँ हमने 5 स्क्वायर्ड लिखा या हमने 5 क्यूब्ड लिखा, तो ये सब की सब इंडेक्स नोटेशन कहलाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लें, 3 टाइम्स 3 और यहाँ भी मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें, अगर हमें कहा जाए कि इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? आप जस्ट 3 लिखेंगे, ठीक है, और अब ये देखेंगे कि कितनी मरतबा आपने इसको मल्टीप्लाई किया, उसको काउंट करेंगे। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 टाइम्स हमने 3 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ हम लिखेंगे 7। ठीक है, यानी 3⁻7। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है जी कि एक्सप्रेस 18 as a product of prime factors। ठीक है, यानी इससे मुराद क्या होगी? दैट इज फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर्स, फैक्टर्स which are prime numbers। ठीक है, तो हमने 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, यानी हम स्टार्ट प्रोसेस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 18 को आप डिवाइड कराएं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। ठीक है, अब वी नो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है, उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो ये सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। तो हम पहले 18 को 2 से, यानी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 2 9 टाइम्स 18। उसके बाद अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता, फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स 3, और फिर 3 से 1 टाइम्स 3। ठीक है, यानी 1 तक हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब अगर 18 के मैं प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहूँ तो इस तरह से होगा कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। ठीक है, और इसको फिर अगर हम फर्दर इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर्ड। अब 2 और 3 जो है ये क्या है? 2 और 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे कि 2 and 3 are prime factors of 18। ठीक है, यानी 2 और 3 क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं 18 के। यानी देखें 18 जो है वो अगर आप गौर करें तो 18 क्या है? 18 इज़ बेसिकली अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, और अब ये कंपोजिट नंबर था, हमने इसको ब्रेक डाउन किया है इनटू प्राइम नंबर्स। ये प्रोसेस जिसमें आप कंपोजिट नंबर्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू प्राइम फैक्टर्स, उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब इसको आपने फैक्टर्स ऑफ 18 से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्टर्स ऑफ 18, तो वी नो कि फैक्टर्स ऑफ 18 जो हैं वो क्या होंगे? एक होगा जी 1 टाइम्स 18। ठीक है, फिर 2 से डिविजिबल है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स 9। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से डिविजिबल है तो यहाँ हम लिखेंगे 3 टाइम्स 6। तो अगर हम यहाँ लिखना चाहें कि जी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होंगे, तो हम यूँ इसको लिखेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या है? तो ये हो गया जी 1 है। ठीक है, यानी हम इसको, आप जानते हैं कि हम इसको यू शेप लिखते हैं। सो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर इस तरह से 6 है, 9 है, 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो है 1 2 3 6 9
एंड 18। ठीक है, तो अब देखें यहाँ जो ये अगर आप गौर करें तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप ये देखें 6 भी है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है। ठीक है, तो फैक्टर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। यानी 18 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 2 और 3 हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आप देखें कंपोजिट नंबर नहीं आता, जबकि फैक्टर्स ऑफ 18 जब हम यानी फैक्टर्स जब हम बनाते हैं 18 के फैक्टर्स, तो उसमें आप देखते हैं कि 6 भी आता है हमारे पास, यहाँ 9 भी आता है जो कि कंपोजिट नंबर है। ठीक हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट है जी प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब हम ये वर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। ठीक है, तो हम 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 60 आप लिखेंगे, उसके बाद हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और हम स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे ये याद रखिएगा कि आपने हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको स्टार्ट करना है। यानी सबसे स्मॉलेस्ट की अगर हम बात करें तो 2 है, देन 3 है, उसके बाद फिर 5 है, 7 है। तो इसी सीक्वेंस में आपने इसको डिवीजन करनी है। यहाँ जो भी नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, उसकी डिवीजन आपने इसी तरह से स्टार्ट करनी है कि आपने पहले स्मॉलेस्ट नंबर से इसको चेक करना है। ठीक है, सो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो वी नो कि 230 टाइम्स 60 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर दोबारा देखें 30 है और 32 से मज़ीद डिविजिबल है, सो 215 टाइम्स 30। अब ये 2 से 15 डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे, यानी 3 से हम डिवाइड करेंगे। सो 3 से अगर हम देखें तो 3 5 टाइम्स 15, और फिर 5 से ही ये डिवाइड होगा, यानी 5 1 टाइम्स 5। तो 1 तक आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब इसको आप लिखेंगे इस तरह से कि 60 इक्वल्स टू, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो हैं ये हमने नोट करके लिख लेने हैं। यानी यहाँ आपने इसको इस तरह से लिखना है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। ठीक है, तो फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर्ड टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो अब इसमें 2 3 और 5 ये प्राइम फैक्टर्स हैं 60 के। ठीक है, यानी जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स 60 के बनते क्या है, 2 है, 3 है और 5 है। तो इस तरह से आपने इसको करके लिखना है। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करेंगे जी प्रैक्टिस नो 3, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ हमने 126 जो है 126 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, सो इसको अब स्टार्ट करते हैं जी 126, और अगेन आपने वही प्रोसेस करना है, पहले आप 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मैं 126 को डिवाइड करा दूं 2 से, तो यहाँ मुझे मिलेगा 2 6 टाइम्स 12, 2 3 टाइम्स 6 63 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको 2 से डिवाइड नहीं होता, अब आप इसको 3 से नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी 3 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 6 3 1 टाइम्स, फिर 21 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। ठीक है, 3 7 टाइम्स 21, और 7 1 टाइम्स 7। ठीक है, 1 तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। आखिर में हम इस तरह से लिखेंगे 126 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7, और इसको फिर लास्ट स्टेप में इंडेक्स नोटेशन में 2 3 स्क्वायर्ड, ठीक है, टाइम्स 7। तो ये हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 5 3 और 9 के। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट अप करेंगे 5 3 9। ओके, अगेन इसको आप 2 से चेक करेंगे, लेकिन 2 से आप देखेंगे कि डिवाइड नहीं होता। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर आप देखेंगे 3 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 4 से आप चेक करें, 5 से आप चेक करेंगे, याद रहे कि प्राइम नंबर्स हमने लेने हैं, 4 कंपोजिट है तो वो नहीं लेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर ना 0 है ना ही 5 है। इसके बाद फिर 6 नहीं 7 हमारे पास नेक्स्ट नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 7 से इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो 7 से अगर मैं इसको डिवाइड कराता हूँ तो चेक कर लेते हैं 539 डिवाइड बाय 7, ये मेरे पास यहाँ आंसर आ रहा है 77। ठीक है,
अगेन 7 से ही डिवाइड हो जाएगा, 7 1 टाइम्स 7 1 टाइम्स, ठीक है। और फिर 11 से 11 1 टाइम्स 11, तो 1 तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो लिहाजा आखिर में आप लिखेंगे 539 इक्वल्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 11, और इसको हम इंडेक्स नोटेशन में लिख सकते हैं, ठीक है, 7 को, यानी 7 स्क्वायर्ड टाइम्स 11। तो ये हमारा आंसर आएगा जी क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस नो 3 का। ठीक है जी, अब करते हैं जी सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, प्रैक्टिस नो 3 हम सॉल्व कर रहे हैं, और इसके सिमिलर क्वेश्चन जो है वो हमने करने हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट A टू D, ए से लेके D तक जितने पार्ट्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलें एक्सरसाइज 1A पे चलते हैं जी। ये आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 1A, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। तो अब इसका हमने प्राइम फैक्टर्स भी बनाने हैं और इसका आंसर इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो पहला जी हमारा क्वेश्चन है 72। तो पहले हम इसको 2 से, फिर 3 से, 5 से नंबर से चेक करेंगे, लेकिन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। सो पहले 2 से आप इसको डिवाइड कराइए, 72 डिवाइड बाई 2, यानी 2 से जब हम डिवाइड करते हैं वी विल गेट 36। अब 36 अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे 2 18 टाइम्स, फिर 18 अगेन 2 से ही डिवाइड होता है, ठीक है। यानी जब तक 2 से डिवीजन चल रही है हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। 2 9 टाइम्स 18। अब 9 आगे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी 3 3 टाइम्स 3 से चेक करेंगे। सो यहाँ 3 3 टाइम्स 9, और फिर 3 1 टाइम्स 3। तो इसके फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि 72 इक्वल्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। और इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर्ड, ठीक है, बल्कि 2 की पावर 3 है तो 2 क्यूब्ड। तो ज़रा दोबारा लिख लेते हैं जी, यहाँ 2 1 2 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो 2 की पावर 3 होगी, यानी 2 क्यूब्ड इंटू 3 स्क्वायर। तो 72 जो है इसके प्राइम नंबर्स हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास 2 और 3 है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। तो नेक्स्ट पार्ट है जी 187। तो इसको चेक करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 187, ठीक है। इसको चेक करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 187। सो 187 के हम यहाँ फैक्टर्स बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब देखें 2 3 5 7 ये सारे सारे प्राइम नंबर्स हैं, आप चेक करें, इससे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आप 187 को आप 11 से डिवाइड करते हैं, 187 को यानी 11 से जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। इससे पहले अगर आप इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास, यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर डेसिमल में आएगा। लेकिन 187 को जब आप 11 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा कि 187 और यहाँ मैंने लिखा 11, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 17, यानी 11 17 टाइम्स 187। देन 17 से चूँकि प्राइम नंबर है तो सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा, तो 17 1 टाइम्स 17, 1 तक हमने सिंप्लीफाई इसको किया तो 187, और इसका आंसर आप लिखेंगे 11 टाइम्स 17। तो ये हमारा आंसर आएगा जी बी पार्ट का, ठीक। ओके जी, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास सी पार्ट में 336। इसके हम बनाते हैं फैक्टर्स 336। तो सबसे पहले देखें, इसको 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 336 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आ रहा है 168। 168। अब 168 जो है वो दोबारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको हम दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 84, ठीक है। और 84 को अगर आप देखें तो इसका लास्ट डिजिट जो है 4 है, इट मीन्स कि 84 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो हमारे पास नंबर आएगा, आंसर आएगा 42, यानी 42 टाइम्स
84। 42 में अगर आप देखें तो अगेन लास्ट डिजिट हमारे पास इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 टाइम्स 4, 1 टाइम्स 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है यानी 3 से हम चेक करेंगे। 3 से डिवाइड होता है 3 7 टाइम्स 21, और फिर 3 1 टाइम्स 3। तो यहाँ आंसर आप लिखेंगे 336 इक्वल्स। अब ये सारे अपने फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स है, देन 3 देन 3, ठीक है। इसके बाद आपने फाइनली इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो 2 की कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ 2 की पावर 4 और यहाँ 3 स्क्वायर्ड। ये आपका आंसर होगा पार्ट सी का। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और डी पार्ट में जो वैल्यू है वो है 630। तो 630 जो है इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। 630 और इसको आप देखिए 2 से डिवाइड करके देखिए लास्ट डिजिट अगर आप देखें तो इसमें 0 है। अब 0 है तो आप इसको 5 से भी डिवाइड करा सकते हैं, लेकिन हमने स्टार्ट हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको 2 से डिवाइड कराइए, यू विल गेट 315। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको आप डिवाइड 3 से करा के चेक करें, ये आंसर आएगा 105। फिर ये 2 से अगर आप चेक करें तो डिवाइड नहीं होगा, दोबारा 3 से इसको डिवाइड कराइए, तो आंसर आएगा 35। अब ये 5 से डिवाइड होगा, ना 2 से डिवाइड होता है ना 3 से होता है, 5 से होगा। सो 5 7 टाइम और फिर 7 1 टाइम 7 1 तक सिंप्लीफाई हो गया। तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे कि 630 इक्वल्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7, ठीक है। और इसको इंडेक्स नोटेशन में हम लिखेंगे 2 3 स्क्वायर्ड इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारा आंसर आएगा जी पार्ट डी का। तो इस तरह से हमने सारे सिमिलर क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं और प्रैक्टिस नाउ भी की, वर्ट एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं। इसको अब आप रिपीट कीजिए और मुख्तलिफ वैल्यूज़ ले लें और आप ख़ुद से प्राइम फैक्टराइजेशन करें। थैंक यू वेरी मच जी। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।